जिस व्यक्ति की सुषुम्ना नाड़ी सक्रिय हो जाती है उसके ब्रह्मचर्य की ऊर्जा कई अलग अलग रूप में खुद को प्रकट करने में सक्षम होगी, जैसे कि प्रतिभा, साहस, कम्युनिकेशन स्किल, शारीरिक मानसिक बल और ओजस का विकास, जो आपके जीवन के हर पक्ष को बेहतर बना सकता है। इस नाड़ी को एक्टिवेट करने के लिए हमें अपनी दिनचर्या में क्या करना है, कौन से नियम अपनाने हैं, ये जानने के लिए इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखें। महर्षि पतंजलि के अष्टांग सूत्र के अनुसार अपने जीवन में प्रत्याहार को लेकर आना, बाहर की दुनिया से ध्यान हटाकर अपने अंदर की दुनिया पर होना, यह है पहला कदम ऊर्जा को रूपांतरित करने के लिए। एक बार की बात है, स्वामी विवेकानंद जी अपने शिष्य को ब्रह्मचर्य का उपदेश दे रहे थे। वो लड़का स्वामी जी के सुपर ह्यूमन ब्रेन पावर के सीक्रेट को जानना चाहता था। तब स्वामी जी कहते हैं कि ऐसा कोई रहस्य नहीं है, बस जो व्यक्ति नियम के साथ ब्रह्मचर्य पालन करेगा और अगर वो अपनी ऊर्जा को ऊपर उठाने के तरीके को समझ ले तो कुछ ऐसी शक्तियां मिलती है जो उसे भीड़ से एकदम अलग बना देगी। आप ऐसे समझे कि जिस ऊर्जा को आप बचा रहे हैं उसकी शक्ति कुछ वैसी ही है जैसे तेज पानी की धार हो। उसको अगर सही तरह से प्रयोग करना चाहेंगे तो एक बांध बनाना होगा। जब उचित मात्रा में पानी इकट्ठा हो जाता है तो आप उस पानी को फिर अलग अलग दिशा में ले जा सकते हैं और उसका उपयोग हो सकेगा। इसी तरह जब ब्रह्मचर्य की ऊर्जा को ऊपर उठाना हो तो उसकी शुरुआत आपके मूलाधार चक्र से होती है। ये चक्र काम वासना और इंद्रियों को भोगने की इच्छा से प्रभावित रहता है। तो इस शरीर से ऊपर उठने के लिए दिमाग में नियंत्रण लाना होगा। ऐसा करते हुए आपने कुछ महीने तक ब्रह्मचर्य पालन किया, ऊर्जा की रक्षा हो गई। अब जैसे पानी को ऊपर उठाने के लिए मोटर का सहारा लिया जाता है, वैसे ही अपनी एनर्जी को ट्रांसम्यूट करने के लिए मूल बंध का प्रयोग करेंगे, जिससे ऊर्जा ऊपर की तरफ उठ सके। फिर ये मणिपुर चक्र तक जाती है। यहाँ पर ओजस्वी महापुरुष उद्यान बंद लगाते हैं जिससे ऊर्जा और ऊपर उठे। दोबारा नीचे आने की स्थिति ना बने उसके लिए जालंधर बंद लगा लिया और ऊर्जा दिमाग की ओर बढ़ने लगी। तो जो भी हमारे मित्र स्टूडेंट है ब्रह्मचर्य में उतने दिन हुए नहीं है, तब आपको शुरुआती दिनों में नाड़ी शोधन प्राणायाम का लगातार अभ्यास करते रहना है। शरीर शुद्धि का प्रोसेस अनिवार्य है अगर आप चाहते हैं अपनी ऊर्जा को रूपांतरित करना। और 100 डेज ब्रह्मचर्य में ये दूसरे दिन का हमारा चैलेंज भी था, तो इसे आप जरूर से देख लेना एक बार। और जो साधक शरीर से ऊपर उठना चाहते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त का अवश्य लाभ उठाएं। फ्रेश होकर शांत वातावरण में सिद्धासन लगाकर बैठें और अपने मल द्वार को ऊपर की ओर खींचे, अश्विनी मुद्रा में जैसा किया जाता है। जब आप स्टार्ट कर रहे होते हैं तो मूल बंध कहाँ लगता है ये समझना मुश्किल होगा, इसलिए अश्विनी मुद्रा का अभ्यास करें। धीरे धीरे आप समझ जाएंगे कि मूल बंध कहाँ लगाना है। पेरिनियम रीजन का वो स्थान होगा। ध्यान रखें, जब भी आप प्राणायाम और आसनों का अभ्यास करें तो पूरे धैर्य के साथ। शुरुआत में बोरिंग लगेगा, एक जगह पर टिक कर बैठने से दर्द भी होगा, मन मानना चाहेगा ही नहीं कि ऊर्जा ऊपर उठ सकती है। लेकिन आपने महानता का सफर चुना है तो आपको खुद को कन्विंस करना है कि मुझे सुषुम्ना नाड़ी को सक्रिय करना ही होगा। और अगर आप डटे रहें तो यह जरूर होगा। प्राणायाम द्वारा सांसों पर नियंत्रण करेंगे, योगा और वर्कआउट से शरीर को तपाएंगे, सात्विक भोजन से मन और शरीर में तालमेल बैठेगा, मेडिटेशन ध्यान से इंद्रियां और मन पर संयम बना पाएंगे, परमात्मा की भक्ति से आत्मन को शुद्धता और परम शक्ति की तरफ लेकर जाएंगे। इसका परिणाम यह होगा कि निश्चित तौर पे आपके ब्रह्मचर्य की ऊर्जा ऊपर उठेगी। और मित्र, कोई भी डाउट हो ब्रह्मचर्य को लेकर, कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। हमने आपकी सुविधा के लिए बेस्ट ब्रह्मचर्य किताब का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप देख सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।